नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज हब इंफॉर्मेशन सेंटर पर। मैं गीतांजलि आपको बताने जा रही हूँ जनरल नॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिफेंस, न्यूक्लियर एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी विषय पर क्वेश्चन एंड आंसर। यह वीडियो जनरल नॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिंदी ऑडियो बुक का हिस्सा है, जो यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवेज और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है। आइए शुरू करते हैं आज का विषय। चैप्टर 1 डिफेंस टेक्नोलॉजी बेसिक्स। प्रश्न 1, डिफेंस टेक्नोलॉजी क्या है? उत्तर, डिफेंस टेक्नोलॉजी वह विज्ञान और तकनीक है जिसका उपयोग किसी देश की सैन्य सुरक्षा, सीमाओं की रक्षा और राष्ट्रीय संप्रभुता बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसमें हथियार प्रणाली, संचार, निगरानी और युद्ध रणनीति से जुड़ी तकनीकें शामिल होती हैं। प्रश्न 2, आधुनिक डिफेंस टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, आधुनिक डिफेंस टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य सैनिकों की सुरक्षा बढ़ाना, युद्ध क्षमता को सटीक और प्रभावी बनाना तथा न्यूनतम क्षति के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रश्न 3, पारंपरिक और आधुनिक हथियारों में क्या अंतर है? उत्तर, पारंपरिक हथियार सरल यांत्रिक प्रणालियों पर आधारित होते हैं, जबकि आधुनिक हथियार एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर्स, कंप्यूटर सिस्टम और प्रिसिजन गाइडेंस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, जिससे उनकी सटीकता और प्रभावशीलता बढ़ जाती है। प्रश्न 4, वेपन सिस्टम क्या कहलाती है? उत्तर, वेपन सिस्टम केवल हथियार नहीं बल्कि उससे जुड़े नियंत्रण, लक्ष्य निर्धारण, मार्गदर्शन और प्रक्षेपण प्रणालियों का एक समग्र तंत्र होता है, जो मिलकर सैन्य कार्रवाई को सफल बनाते हैं। प्रश्न 5, आधुनिक युद्ध में सर्वेलेंस का क्या महत्व है? उत्तर, सर्वेलेंस के माध्यम से दुश्मन की गतिविधियों, स्थान और क्षमता की जानकारी प्राप्त की जाती है। यह रडार, सैटेलाइट और सेंसर बेस्ड सिस्टम्स के जरिए की जाती है और युद्ध रणनीति तय करने में निर्णायक भूमिका निभाती है। प्रश्न 6, रडार टेक्नोलॉजी क्या है? उत्तर, रडार टेक्नोलॉजी रेडियो तरंगों का उपयोग करके वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने की तकनीक है। इसका उपयोग हवाई सुरक्षा, नौसैनिक निगरानी और मिसाइल डिटेक्शन में किया जाता है। प्रश्न 7, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का डिफेंस में क्या योगदान है? उत्तर, डिफेंस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सुरक्षित और त्वरित सूचना आदान प्रदान सुनिश्चित करती है। इसमें एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और सिक्योर नेटवर्क्स का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 8, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्या है? उत्तर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वह तकनीक है जिसमें दुश्मन की संचार और रडार प्रणालियों को बाधित, भ्रमित या निष्क्रिय किया जाता है। यह आधुनिक युद्ध का एक महत्वपूर्ण आयाम बन चुका है। प्रश्न 9, साइबर डिफेंस क्या है? उत्तर, साइबर डिफेंस का उद्देश्य सैन्य और रणनीतिक डिजिटल प्रणालियों को साइबर हमलों से सुरक्षित रखना है। इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर सर्वेलेंस और थ्रेट डिटेक्शन शामिल होते हैं। प्रश्न 10, डिफेंस टेक्नोलॉजी का भविष्य कैसा है? उत्तर, डिफेंस टेक्नोलॉजी का भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस सिस्टम्स, हाइपरसोनिक वेपन्स और स्पेस बेस्ड डिफेंस पर आधारित होगा। ये तकनीकें युद्ध की प्रकृति और रणनीति को पूरी तरह बदल देंगी। चैप्टर 2 मॉडर्न वेपन्स एंड मिसाइल सिस्टम्स। प्रश्न 11, मॉडर्न वेपन्स क्या कहलाते हैं? उत्तर, मॉडर्न वेपन्स वे उन्नत हथियार हैं जिनमें उच्च सटीकता, लंबी मारक क्षमता और एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम्स होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर नियंत्रण और सेंसर तकनीक का व्यापक उपयोग किया जाता है। प्रश्न 12, गाइडेड वेपन्स क्या होते हैं? उत्तर, गाइडेड वेपन्स ऐसे हथियार होते हैं
जो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए गाइडेंस सिस्टम का उपयोग करते हैं। ये हथियार लक्ष्य की दिशा और दूरी को स्वयं समायोजित कर सकते हैं, जिससे उनकी सटीकता बहुत अधिक होती है। प्रश्न 13। मिसाइल क्या है? उत्तर। मिसाइल एक सेल्फ प्रोपेल्ड हथियार है जो अपने इंजन और गाइडेंस सिस्टम की सहायता से लक्ष्य तक पहुंचता है। इसमें पेलोड, प्रोपल्शन सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम शामिल होते हैं। प्रश्न 14। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? उत्तर। बैलिस्टिक मिसाइल वह मिसाइल होती है जो प्रारंभिक प्रक्षेपण के बाद गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में एक निर्धारित पथ पर चलती है। इसका उपयोग लंबी दूरी के रणनीतिक लक्ष्यों के लिए किया जाता है। प्रश्न 15। क्रूज मिसाइल क्या होती है? उत्तर। क्रूज मिसाइल एक लो एल्टीट्यूड, हाई प्रिसिजन मिसाइल होती है जो पूरे मार्ग में इंजन की सहायता से उड़ान भरती है। यह रडार डिटेक्शन से बचने में सक्षम होती है। प्रश्न 16। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर। बैलिस्टिक मिसाइल ऊंचाई तक जाकर गिरती है, जबकि क्रूज मिसाइल कम ऊंचाई पर नियंत्रित उड़ान भरती है। क्रूज मिसाइल्स अधिक सटीक होती हैं, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल्स लंबी दूरी और भारी पेलोड के लिए उपयोग की जाती हैं। प्रश्न 17। हाइपरसोनिक वेपन्स क्या हैं? उत्तर। हाइपरसोनिक वेपन्स ऐसे हथियार हैं जो मैक 5 से अधिक गति से चलते हैं। इनकी अत्यधिक गति और मैन्यूवरिंग क्षमता इन्हें रोकना अत्यंत कठिन बना देती है। प्रश्न 18। एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या है? उत्तर। एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम शत्रु मिसाइलों को हवा में ही पहचानकर नष्ट करने की तकनीक है। इसमें रडार, ट्रैकिंग सिस्टम्स और इंटरसेप्टर मिसाइल्स का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 19। स्मार्ट वेपन्स क्या होते हैं? उत्तर। स्मार्ट वेपन्स वे हथियार हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंसर्स और रियल टाइम डेटा का उपयोग करके लक्ष्य का चयन और हमला करते हैं। ये कोलैटरल डैमेज को कम करने में सहायक होते हैं। प्रश्न 20। मॉडर्न वेपन्स एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी का भविष्य क्या है? उत्तर। भविष्य में हथियार प्रणाली ऑटोनोमस कंट्रोल, AI बेस्ड डिसीजन मेकिंग और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होंगी। इससे युद्ध की गति, सटीकता और रणनीति में बड़ा परिवर्तन आएगा। चैप्टर 3 न्यूक्लियर साइंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। प्रश्न 21। न्यूक्लियर साइंस क्या है? उत्तर। न्यूक्लियर साइंस वह विज्ञान है जो परमाणु की संरचना, उसके कणों और उनसे जुड़ी ऊर्जा प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। इसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस, रेडिएशन और एटॉमिक एनर्जी का वैज्ञानिक विश्लेषण शामिल होता है। प्रश्न 22। परमाणु, एटम, की मूल संरचना क्या होती है? उत्तर। एटम में न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मुख्य रूप से नाभिक में होने वाली ऊर्जा प्रक्रियाओं पर आधारित होती है। प्रश्न 23। न्यूक्लियर फिशन क्या है? उत्तर। न्यूक्लियर फिशन वह प्रक्रिया है जिसमें भारी परमाणु नाभिक टूटकर छोटे नाभिकों में बदल जाता है और बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसका उपयोग न्यूक्लियर पावर और एटॉमिक बॉम्ब में किया जाता है। प्रश्न 24। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? उत्तर। न्यूक्लियर फ्यूजन वह प्रक्रिया है जिसमें दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं और अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यही प्रक्रिया सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। प्रश्न 25। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? उत्तर। न्यूक्लियर एनर्जी वह ऊर्जा है जो परमाणु अभिक्रियाओं से प्राप्त होती है। यह उच्च ऊर्जा घनत्व प्रदान करती है और बिजली उत्पादन के लिए उपयोग की जाती है। प्रश्न 26। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? उत्तर।
न्यूक्लियर रिएक्टर एक नियंत्रित प्रणाली है जिसमें न्यूक्लियर फिशन को सुरक्षित रूप से संचालित किया जाता है। इससे उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। प्रश्न 27। न्यूक्लियर वेपन्स क्या हैं? उत्तर। न्यूक्लियर वेपन्स ऐसे हथियार हैं जो न्यूक्लियर फिशन या फ्यूजन से उत्पन्न विशाल ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इनकी विनाशक क्षमता पारंपरिक हथियारों की तुलना में अत्यधिक अधिक होती है। प्रश्न 28। रेडिएशन क्या है? उत्तर। रेडिएशन ऊर्जा का वह रूप है जो तरंगों या कणों के रूप में उत्सर्जित होती है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में अल्फा, बीटा और गैम्मा रेडिएशन का विशेष महत्व होता है। प्रश्न 29। न्यूक्लियर सेफ्टी क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर। न्यूक्लियर सेफ्टी का उद्देश्य रेडिएशन के दुष्प्रभाव से मानव और पर्यावरण की रक्षा करना है। इसमें रिएक्टर डिजाइन, मॉनिटरिंग सिस्टम्स और इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स शामिल होते हैं। प्रश्न 30। न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भविष्य क्या है? उत्तर। न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भविष्य सिर्फ रिएक्टर्स, फ्यूजन एनर्जी, मेडिकल एप्लीकेशंस और स्ट्रैटेजिक डिटेरेंस पर आधारित होगा। यह ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चैप्टर 4 स्ट्रैटेजिक एंड इमर्जिंग डिफेंस टेक्नोलॉजीज। प्रश्न 31। स्ट्रैटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजी क्या होती है? उत्तर। स्ट्रैटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजी वह तकनीक होती है जिसका उपयोग किसी देश की दीर्घकालिक सुरक्षा, प्रतिरोधक क्षमता और वैश्विक रणनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाता है। यह तकनीक युद्ध से पहले ही दुश्मन को रोकने में सहायक होती है। प्रश्न 32। डिटेरेंस स्ट्रैटेजी क्या है? उत्तर। डिटेरेंस स्ट्रैटेजी वह रणनीति है जिसमें किसी देश की सैन्य शक्ति इतनी मजबूत होती है कि संभावित शत्रु हमला करने से पहले ही पीछे हट जाए। न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल कैपेबिलिटी इसका प्रमुख आधार होती हैं। प्रश्न 33। साइबर वॉरफेयर क्या है? उत्तर। साइबर वॉरफेयर डिजिटल माध्यम से किया जाने वाला युद्ध है जिसमें दुश्मन की कम्युनिकेशन, पावर ग्रिड, फाइनेंशियल सिस्टम और मिलिट्री नेटवर्क्स को निशाना बनाया जाता है। यह आधुनिक युद्ध का एक अदृश्य लेकिन प्रभावी रूप है। प्रश्न 34। स्पेस वॉरफेयर का क्या अर्थ है? उत्तर। स्पेस वॉरफेयर का तात्पर्य अंतरिक्ष आधारित प्रणालियों जैसे सैटेलाइट्स, नेविगेशन सिस्टम्स और सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म्स की सुरक्षा और नियंत्रण से है। आधुनिक युद्ध में अंतरिक्ष एक नया रणनीतिक क्षेत्र बन चुका है। प्रश्न 35। एंटी सैटेलाइट वेपन क्या होता है? उत्तर। एंटी सैटेलाइट वेपन वह हथियार होता है जो दुश्मन के सैटेलाइट्स को नष्ट या निष्क्रिय करने में सक्षम होता है। इससे उसकी कम्युनिकेशन और सर्वेलेंस क्षमता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। प्रश्न 36। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिफेंस में क्या उपयोग है? उत्तर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग टारगेट आइडेंटिफिकेशन, ऑटोनोमस वेपन्स, डेटा एनालिसिस और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स में किया जाता है। एआई युद्ध की गति और सटीकता दोनों को बढ़ाता है। प्रश्न 37। ऑटोनोमस वेपन सिस्टम क्या होता है? उत्तर। ऑटोनोमस वेपन सिस्टम ऐसे हथियार होते हैं जो मानव हस्तक्षेप के बिना सेंसर्स और एआई की सहायता से लक्ष्य पहचानकर कार्रवाई कर सकते हैं। यह तकनीक नैतिक और कानूनी बहस का विषय भी है। प्रश्न 38। हाइपरसोनिक स्ट्रैटेजी क्या है? उत्तर। हाइपरसोनिक स्ट्रैटेजी अत्यधिक गति वाले हथियारों के उपयोग पर आधारित होती है जो कम समय में लक्ष्य को भेद सकते हैं। इससे प्रतिक्रिया का समय बहुत कम हो जाता है और पारंपरिक रक्षा प्रणाली अप्रभावी हो सकती है। प्रश्न 39। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्या है? उत्तर। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर एक ऐसी युद्ध प्रणाली है जिसमें सैनिक,
हथियार, सेंसर और कमांड सेंटर्स डिजिटल नेटवर्क से जुड़े होते हैं। इससे रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग और बेहतर समन्वय संभव होता है। प्रश्न 40। स्ट्रैटेजिक एंड इमर्जिंग डिफेंस टेक्नोलॉजीज का भविष्य क्या है? उत्तर। भविष्य में स्ट्रैटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज एआई, क्वांटम कम्युनिकेशन, स्पेस बेस्ड डिफेंस और इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम्स पर आधारित होंगी, जिससे युद्ध बहुआयामी और तकनीक प्रधान बन जाएगा। चैप्टर 5 इंडिया फोकस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। प्रश्न 41। भारत में डिफेंस टेक्नोलॉजी विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर। भारत में डिफेंस टेक्नोलॉजी विकास का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना, रणनीतिक स्वायत्तता प्राप्त करना और विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम करना है। यह आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न 42। डीआरडीओ क्या है और इसकी भूमिका क्या है? उत्तर। डीआरडीओ अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भारत की प्रमुख रक्षा अनुसंधान संस्था है, जो हथियार प्रणाली, मिसाइल तकनीक, रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और उन्नत रक्षा तकनीकों का विकास करती है। प्रश्न 43। भारत के प्रमुख मिसाइल प्रोग्राम्स कौन-कौन से हैं? उत्तर। भारत के प्रमुख मिसाइल प्रोग्राम्स में अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ब्रह्मोस और नैग शामिल हैं। ये मिसाइलें भारत की रणनीतिक और सामरिक रक्षा क्षमता को सुदृढ़ बनाती हैं। प्रश्न 44। ब्रह्मोस मिसाइल का रणनीतिक महत्व क्या है? उत्तर। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो अत्यधिक गति और सटीकता के लिए जानी जाती है। यह भारत की त्वरित प्रतिक्रिया और समुद्री तथा स्थलीय रक्षा क्षमता को बढ़ाती है। प्रश्न 45। भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है? उत्तर। भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, नो फर्स्ट यूज, के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार भारत परमाणु हथियारों का प्रयोग तभी करेगा जब उस पर परमाणु हमला किया जाएगा। प्रश्न 46। भारत में न्यूक्लियर एनर्जी का डिफेंस से क्या संबंध है? उत्तर। न्यूक्लियर एनर्जी भारत की ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करती है। शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम से प्राप्त तकनीकी ज्ञान रक्षा क्षेत्र में भी सहायक होता है। प्रश्न 47। आत्मनिर्भर भारत अभियान का डिफेंस सेक्टर में क्या महत्व है? उत्तर। आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना है, जिससे भारत घरेलू स्तर पर हथियार और रक्षा उपकरण विकसित कर सके। प्रश्न 48। डिफेंस इनोवेशन का भारत में क्या स्वरूप है? उत्तर। भारत में डिफेंस इनोवेशन के अंतर्गत स्टार्टअप्स, एकेडेमिया और प्राइवेट सेक्टर को रक्षा अनुसंधान से जोड़ा जा रहा है। IDEX जैसे कार्यक्रम नई तकनीकों को प्रोत्साहित करते हैं। प्रश्न 49। भारत की स्पेस बेस्ड डिफेंस क्षमता क्या है? उत्तर। भारत की स्पेस बेस्ड डिफेंस क्षमता में मिलिट्री सैटेलाइट्स, नेविगेशन सिस्टम्स और ASAT कैपेबिलिटी शामिल हैं। यह आधुनिक युद्ध में भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करती है। प्रश्न 50। भारत में डिफेंस, न्यूक्लियर एंड स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी का भविष्य क्या है? उत्तर। भारत में डिफेंस, न्यूक्लियर एंड स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी का भविष्य इंडिजिनस R&D, एडवांस्ड मिसाइल्स, साइबर और स्पेस डिफेंस तथा इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स पर आधारित होगा। आपने सुना जनरल नॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिफेंस, न्यूक्लियर एंड स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी विषय पर क्वेश्चन एंड आंसर। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपकी परीक्षा तैयारी में उपयोगी रही होगी। यदि यह ऑडियो वीडियो आपको पसंद आया हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अन्य एस्पिरेंट्स के साथ साझा करें।